हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे बिगनर्स और हेलो मेरे स्टूडेंट्स एंड हेलो मेरे देशवासियों, ग्रामवासियों, नगरवासियों एवं शहरवासियों। आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मेरे चैनल पर आने के लिए, जुड़ने के लिए सबसे पहले तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता ही करता हूँ। साथ में आप सभी को हम एक टारगेट पर ले आता हूँ, अर्थात आप जब कभी हमारे चैनल पर आएँ तो मन बना के आएँ, या तो शाम को बैठिए 1-1.5 घंटा या मॉर्निंग का समय रखिए, क्योंकि मैं आपसे रूबरू होता हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ। बेसिक जानकारी देते हुए मैं आप सभी को क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तो इसीलिए पूरे दिल और दिमाग से बने रहना है चैनल पर। और इसी बीच में मैं लेके आया हूँ आप सभी विद्यार्थियों भाइयों के लिए गोला चैप्टर, जिसको इंग्लिश के मीडियम के छात्र कहते हैं ये सर ये स्फेयर है। क्या है? स्फेयर यानी गोला। यह हमारे सिलेबस में कितना अधिक महत्वपूर्ण रखता है स्थान, इसके बारे में आज हम सभी इसी वीडियो में सभी बात को समझ लेंगे। इसके बाद इनसे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आप सभी बिल्कुल मिनटों का काम सेकंड में कर देंगे। कब तक? जब तक आपको समझ में ना आएगा तब तक बने रहना है। आप गोला, भांग की गोला नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, कहीं भांग की गोला का नाम आज याद आ गया। ये भांग, ये बाबा का गोला नहीं है ना। एक गोला फेक होता है जो हमारे सैनिक में जाते हैं, है ना, सेना में भर्ती होता है तो उनको दौड़ करवाया जाता है, कूदवाया जाता है, लंबाई में भी और ऊंचाई में भी, जिसको लॉन्ग जंप और हाई जंप कहते हैं। इसके बाद कई बार दौड़ाया जाता है, उनको पूरा फिजिकल ट्रेनिंग लिया जाता है। इसके बाद उनके पास एक गोला 2 पाउंड का, 4 पाउंड का, 10 पाउंड का गोला दिया था हाथ में, और एक सर्कल बना दिया जाता है। ऐसे ही सर्कल रहता है, इसमें उसको खड़ा कर दिया जाता है, और उसके हाथ में 2-3 पाउंड का गोला ऐसे ही गोल आपको दे दिया जाएगा। कहेगा आपके बाजू का ताकत, यानी आपके सीना में कितना ताकत है आजमाइए। वो गोला लेकर के आप फेंकवाता है, उसके बाजू में ताकत रहेगा। अगर ज़्यादा हाइट में चला गया तब तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन जिसको प्रैक्टिस रहेगा ना तो सटीक फेंकेगा और उससे लंबा निकाल लेगा। और जिसका ताकत रहता है बाजू में तो वाकई में उसकी लंबाई दूरी बढ़ जाती है, 17 फीट, 18 फीट, 22 फीट तक फेंक देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब कब निर्भर होता है? जब आपके पास क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। आप एक दिन गोला फेंक लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन 1 किलोमीटर दौड़ लीजिए, दूसरा दिन नहीं दौड़िए, पूरा देह हाथ लगेगा, टूट गया रे भाई, है ना। कहने के मेरा भाव है मेरे विद्यार्थी भाई बहना, आप कोई भी काम करें, अगर आप 2 ही प्रश्न का हल जानते हैं तो, लेकिन आज 2 के हैं तो कल 3 करिए, उसमें बढ़ा दीजिए मात्रा, है ना। कल 4 करिए, मतलब एक ही क्वेश्चन को अगर आप सीख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने नॉलेज को, तो आने वाले समय में आप एक मास्टरपीस बन जाएंगे। चलता हूँ ऑन द पॉइंट, नहीं तो हमारी बात समाप्त नहीं होने वाली है। सपोज कीजिए यह एक गोला है, आप कहेगा सर वृत्त जैसे लगता है, लगता जरूर वृत्त जैसे है ना।
लेकिन वृत्त और गोला में देयर आर डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। वृत्त और गोला में अंतर है। अब क्या अंतर है, थोड़ा सा हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ भी केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु यहाँ भी होगा, इसमें भी व्यास बनेगा, इसमें भी व्यास बनेगा मेरे दोस्त। और जब व्यास बनेगा इसमें तो त्रिज्या भी बनेगा। अगर ए से बी अगर व्यास है गोला की और केंद्र बिंदु अगर ओ है तो ओ से ए की लंबाई त्रिज्या और ओ से बी की भी लंबाई त्रिज्या ही हुआ। अब पूरी लंबाई व्यास हो गई, जो आप वृत्त से समझ के आ गए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, लेकिन गोला का क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होता है। गोला का क्षेत्रफल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लीजिए या क्षेत्रफल कर लीजिए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते, आप लोग नर्वस नहीं होइएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको कितना से गुना कर दीजिएगा, 4 से। 4 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए कितना आसान है। तो आपको निकल के आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, गोला में वृत्त जैसे कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। चूंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 से गुना का मतलब है दोस्त यहाँ पर, यानी गोला में कितने ऐसे वृत्त होंगे, 4 वृत्त। गोला में कितने वृत्त होंगे, 4, इसीलिए 4 से गुना किया गया है तो गोला का क्या आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्लियर। अब आइए गोला का आयतन, ये सब बात को पहले समझा देते, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे, बने रहना है चैनल पे। गोला का आयतन, आयतन को भी से सूचित करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्षेत्रफल को कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम के छात्र अगर बैठे हैं तो। और गोला का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, तो हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान देना है, ये दोनों बात आपका किसका चल रहा है, गोला का, पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन। अब आइए अर्धगोला, जैसे रोटी होता है ना, तो पूरा रोटी गोल गोल नहीं कहते, पोएम में बच्चा कहता है मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, है ना, मम्मी की चकला गोल, है ना, है ना, आसमान का चंद्रमा गोल, बच्चा सब रटता रहता है पोएम, है ना। अब पापा का पैसा भी गोले होता है। तो अर्धगोला का मतलब समझ जाइए, क्या समझ जाइए, अर्धगोला क्या होता है। देखिए, सब केंद्र से होके जाने वाली जो जीवा की लंबाई होती है वह व्यास कहलाती है। आप व्यास से इधर वाला काट के रख दीजिए, चंद्रमा का आधर चंद्रमा, आधर चंद्रमा आधा कर दे तो इसका नाम हो गया, ये पूरा क्या था आपका, गोला। आज एक बच्चा का नाम था गोलू, तो यह गोलू नहीं समझिएगा, गोला है। गोली देखे ना, कंचा खेलते हैं, सटाक से मारते हैं, है ना, कंचा, कंचा समझते हैं ना, जिसको गाँव गाँव क्या कहते हैं, गोली गोली खेलते हैं, है ना, जीत लेता है, इतना निशाना सटीक रहता है, वो सबको हरा देता है। तो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं है, निशाना का क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, सीधे मार देता है ठोक के, है ना, हेडशॉट। चलता हूँ, ये भी आपका व्यास हो गया, यहाँ भी
ये त्रिज्या हो जाएगा आधा, और ये आपका अर्धगोला हो गया गोला का आधा भाग। तो आइए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप सबों ने अभी भी जस्ट देख रहे हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोला है तो आधा कर देंगे इसका, यानी 2 से भाग सटा देंगे। 4πr² में अगर 4πr² में आधा मतलब 2 से भाग लगा दीजिए, है ना, तो क्या बच के आएगा आपके पास 2πr²। ये समझने की बात है, बस समझ जाइए ना। आप प्रैक्टिस रहेगा तो जुबाने पर हमेशा रहेगा, है ना, जुबाने पर हमेशा रहेगा। अर्धगोला सर, अरे आधा कर देंगे 2 से भाग, पूरा गोला का अगर सूत्र याद है तो अर्धगोला में 2 से सिर्फ भाग करने की देरी है, वो आधा में निकल जाएगा। इसके बाद इसका चौथा नंबर आ जाइए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है मेरे बंधु, इसलिए बने रहना है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, है ना, सेमीस्फीयर क्या होगा, सेमीस्फीयर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², उसमें वृत्त का जो क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए प्लस का πr², ये दोनों मिला के हो जाएगा आपका 3πr²। यानी अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², उसमें क्या जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो आपका निकल के आ जाएगा 3πr²। अब आइए अर्धगोला का आयतन भी समझ लीजिए, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द सेमीस्फीयर, इसका आयतन भी समझ लीजिए। भागिएगा मत मेरे दोस्त, बहुत मजा आने वाला है आज। पांचवा नंबर कंडीशन, अर्धगोला का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सेमी स्फीयर। देखिए पूरा गोला का क्या था 4/3πr³, है ना, इसमें अर्धगोला है तो 1/2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से 4 कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो क्या निकल के आ गया 2/3 πr³, है ना, 2/3 πr³। बस ये इतना आपका थर्मामीटर है, ये आपका ये क्या है थर्मामीटर है। और ये थर्मामीटर अगर समझ गए तो हमें नहीं लगता है आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपसे कहीं नहीं बने। आप देखते ही कह देगा, अरे मन कह देगा ये तो बना लेंगे हम, मन पहले कह देता है जी ये हमसे बन जाएगा, दिल कह देगा, अरे कहता है ना दिल से निकली है आवाज छू जाती है किसी को, है ना। अब इसमें मैं प्रश्न करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं प्रश्न, क्लियर है, चलता हूं, क्लियर। बहुत मजा आएगा आज।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। थैंक यू। चलिए प्रश्न करवाता हूँ। क्वेश्चन है, यदि पहला क्वेश्चन, यदि गोलीय ठोस पिंड, गोलीय ठोस पिंड, पिंड के व्यास, यदि गोलीय ठोस पिंड की व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न आपको दे दिया गया है, तो पृष्ठीय एवं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मेरे विद्यार्थीगण, मेरे दोस्त, है ना, यहाँ आपको क्या मालूम है? व्यास मालूम है। क्या मालूम है? व्यास, है ना। व्यास मालूम है आपने। ये कोई गोलीय ठोस पिंड है जिसकी ये व्यास केंद्र से होती हुई जाने वाली रेखा, व्यास, है ना, केंद्र अगर यहाँ है उसको मान लीजिए ओ, आपका 14 दिया हुआ है, पूरी लंबाई ए से बी की लंबाई 14 है, व्यास की लंबाई 14। तो आपने निकाल लेना है त्रिज्या। क्या निकाल लेना? पहले त्रिज्या। चूंकि त्रिज्या की आवश्यकता होती है, व्यास की आवश्यकता नहीं होती है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको मालूम है त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास 14 अब बटा में 2 से भाग लगा देंगे तो निकल कर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हाँ या ना? 2 काटेगा ना 14 को, 2 सत्ते 14, निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या ले गया है? आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलता हूं आयतन। आयतन हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोलीय है, अर्धगोला नहीं है। जो 2/3 लगाइएगा, 4/3 पूरा गोल है, अर्धगोला नहीं, आधा रोटी नहीं मैं बोल रहा हूँ, पूरे है, पूरे खाना है आपको, है ना, रत्ती भर नहीं छोड़ना है। अब देखिए 4/3 पाई का मान मालूम नहीं है तो आप 22/7 रखने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। तो पाई का मान 22/7। आर क्यू, आर आपका कितना निकला? 7। तो लगातार 7 को 3 बार गुना कर देंगे। स्क्वायर रहता तो 2 ही बार गुना करते। अब देखिए ये 7 जो है नीचे वाला हर में अंश में किसी एक 7 को काटेगा, जाति को जाति से 7 एकम 7 काट दिया, बच गया। 4 को 22 से गुना कर देंगे तो 88 निकल के आ जाएगा। गुना में 7 को 7 से गुना कर देंगे तो 49, 49। अब बटा में कितना है? 3। क्लियर? अब इस दोनों को गुना कर देना है और 3 से भाग लगा देना है। इस दोनों को गुना करके 3 से भाग लगा दीजिए मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स। आपका आयतन निकल जाएगा किस में? सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। कहिए सर गुना भी कर दीजिए ना, भाग भी कर दीजिए आप। तो मेरे बिगनर्स इतना काम, छोटा काम तो कर लीजिए, लेकिन सही से। अगर गुना भाग भी नहीं आती है तो समझिए आपको गणित समझ में अबे नहीं करेगा, फिर आप भागिएगा,
कैसे भागेगा? जैसे लाल कपड़ा को देखकर सांड भागता है, वैसे ही हमारे विद्यार्थी भागेंगे। अगर जिनको गुना भाग नहीं आती होगी, जिसका बेस कंप्लीट नहीं होगा, दशमलव का ज्ञान नहीं होगा, भिन्न का गुना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव नहीं होगा, तो वो क्या पढ़ेगा? वो तो भागेगा ही ना। क्या कितना तक भागिएगा, वो उतना पीछे आपको करेगा। इसलिए नहीं आता तो सीख लीजिए, गुना करना है और भाग कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक क्वेश्चन मैं ऐड करवाता हूं, इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में डालेंगे। आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा, है ना। अब आपका ये अंतिम है। आपने सीखा घन घनाभ सीख लिया, त्रिभुज सीख लिए, है ना, बेलन सीख लिए, शंकु सिखाया गया, समझाया गया। अंतिम है आपका गोला। अब आपको कैसे कैसे प्रश्न आएगा, गोला और शंकु को फिट कर देगा, गोला और बेलन को फिट कर देगा। इसका आयतन इसके बराबर है, तब कैसे उसका त्रिज्या कैसे कितना होगा, है ना। गोला को मिलान कर देगा बेलन से, है ना। आपको त्रिज्या पूछ लिया गया, व्यास पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कराना जरूरी है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, है ना। तो आप सभी का फिर मिलेंगे, हम आप सभी से रूबरू होंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। और हमारे साथ आप सभी बने रहे, इसके लिए मैं दिल से पुनः आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपको कुछ भी दिल में छू गया हो, कुछ भी छू गया होगा, कुछ भी जानकारी मिल गया हो, अच्छा लग गया हो, तो मेरे दोस्त कहना नहीं पड़े हमें लाइक, सब्सक्राइब और चुपके से शेयर कर दीजिएगा, किसी को कह करके नहीं। और क्या, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो आपको मस्ट वेलकम आपको। जय हिंद और शुभ सोमवार।